नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं श्रद्धा सिंह। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। NH-33 स्थित एक फाइनेंस कंपनी में लूट मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने 3 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। सोनारी आदर्श नगर में नशे में धुत युवक ने अपने ही ऊपर किया जानलेवा हमला, MGM में इलाजरत। मानगो थाना क्षेत्र के NH-33 स्थित जमीन मामले में 2 पक्षों में विवाद, पुलिस ने सामान किया जब्त। और आदित्यपुर के विद्युत नगर न्यू बस्ती में बीते मंगलवार को हुए गोलीकांड मामले में पुलिस ने 3 अपराधियों को भेजा जेल। खबरें विस्तार से। NH-33 स्थित भारत फाइनेंस इंक्लूसिव लिमिटेड ऑफिस से लगभग 12 लाख रुपए, टैबलेट और कर्मचारियों के मोबाइल लूट मामले का खुलासा करते हुए 3 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा दिया। पुलिस ने बीते 2 फरवरी की रात्रि उरेडी थाना अंतर्गत NH-33 स्थित उमा हॉस्पिटल के बगल में भारत फाइनेंस इंक्लूसिव लिमिटेड ऑफिस से 12 लाख रुपए, टैबलेट एवं कर्मचारियों के मोबाइल लूट मामले का खुलासा करते हुए 3 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस की गिरफ्त में आए अपराध कर्मियों का नाम नसीम अहमद, संजय चिग बड़ाइक और जमारुद्दीन अंसारी बताया जा रहा है। इनमें से नसीम अहमद और संजय चिग बड़ाइक गुमला का रहने वाला है। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त एक बलेनो कार, 4 मोबाइल फोन और लूट किए गए 16,100 नकद बरामद किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए जमशेदपुर सिटी SP के विजय शंकर ने बताया कि कांड का प्रतिवेदन दर्ज होते ही एक टीम गठित किया गया था। टीम ने प्रोफेशनल तरीके से अनुसंधान करते हुए उक्त तीनों अपराध कर्मियों को तकनीकी साक्ष्यों के साथ गिरफ्तार किया है। तीनों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। उन्होंने बताया कि गिरफ्त में आया अपराध कर्मी नसीम अहमद का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है, उसके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। विगत 4 तारीख को रात्रि करीब 10 बजे यहाँ पे सूचना मिला उरेडी थाने में कि NH-33 में उमा हॉस्पिटल के बगल में जो अवस्थित भारत फाइनेंस है, तो वहाँ पे अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा डकैती किया गया है। तो इसी सूचना पे त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी के द्वारा अच्छा काम किया है। वो तुरंत हम DSP साहब के नेतृत्व में एक टीम बनाए थे, जिसमें अनुसंधान के क्रम में ये पता चला कि 7 लोगों के द्वारा मिलकर ये काम किया गया है और इसमें एक बलेनो उपयोग किया गया था। और वहाँ पे CCTV की फुटेज के जांच में ये पता चला कि इसमें 6-7 लोग मिलकर ये काम किए हैं। तो इसी में टेक्निकल इनपुट और बाकी जो इनपुट मिला था, इसी से पता चला कि वहाँ पे 12,83,000 और 595 रुपये वहाँ से ले लिया गया है। इसके अलावा जो कर्मचारी थे वहाँ उनसे फ़ोन, लैपटॉप और जो भी टैबलेट था वो भी छीन लिया गया है। तो इसमें CCTV वगैरह फॉलो किए और बाकी टेक्निकल काम किए। तो इसमें नसीम अहमद, संजय चीक और जमारुद्दीन अंसारी, इन 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सोनारी आदर्श नगर में नशे में धुत युवक ने अपने ही ऊपर किया जानलेवा हमला, MGM में इलाजरत। सोनारी आदर्श नगर पांडे कॉलोनी निवासी प्रेम वर्मा को उनके परिजनों द्वारा MGM में भर्ती करवाया गया है। उनके भाई रमेश कुमार वर्मा का कहना है कि प्रेम वर्मा बहुत दिनों से गलत संगत में शामिल है और नशे के कारण उसने घर में बीती रात से तोड़फोड़ मचा रखी है और खुद पर ब्लेड चाकू से वार भी किया है। हालत खराब होने के कारण उनके परिजनों द्वारा प्रेम वर्मा को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उनका नाम प्रेम वर्मा है, प्रेम कुमार वर्मा। कितना उम्र होगा? करीब 20 साल है। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप लोग? हम लोग आदर्श नगर सोनारी पांडे कॉलोनी। क्या इसके साथ हादसा हुआ है? एक्चुअल में ये थोड़ा सा गलत लड़के लोग साथ दोस्ती यारी होने के अंदर नशा करता था। ये गांजा वगैरह सिगरेट वगैरह तो हम तो देखे हैं, पीते हुए डांटे भी हैं कई बार, लेकिन अक्सर ये देखते हैं संगत का लड़का लोग, गलत संगत लोग के साथ बैठ के नशा करना चला कि शायद मेरे को कंफर्म नहीं है, लेकिन कंफर्म ये हो रहा है कि ये ब्राउन शुगर भी पीना चालू कर दिया। नशा काफ़ी कर रहा है? काफ़ी नशा कर रहा है। अच्छा, आज क्या हुआ फिर? ये कल रात में शायद नशा में था, कल रात से ही पूरा घर पे आतंक मचाया हुआ है। और मानगो थाना क्षेत्र के NH-33 स्थित जमीन मामले में 2 पक्षों में विवाद, पुलिस ने सामान किया जब्त। जमशेदपुर के मानगो थाना क्षेत्र के NH-33 स्थित अशोक कुमार शाह की जमीन मामले ने उस समय तोल पकड़ लिया जब अशोक कुमार शाह अपने भाड़ेदार राकेश रंजन के सामान को एग्रीमेंट नहीं होने पर लेकर जाने लगे। हालांकि पुलिस के संज्ञान में मामला आते ही पुलिस ने सामान जब्त कर दोनों पक्ष से पूछताछ शुरू कर दी।
मानगो थाना क्षेत्र के NH-33 का है जमीन मालिक अशोक कुमार शाह ने अपनी जमीन राकेश रंजन को भाड़े पर दिया। किसी कारणवश एग्रीमेंट नहीं होने पर यह मामला तुल पकड़ लिया। प्रथम पक्ष जमीन मालिक अशोक कुमार शाह के रिश्तेदार ने बताया कि राकेश रंजन नाम के शख्स को किराए पर जमीन दिया गया, एग्रीमेंट नहीं हुआ पर इनके जमीन पर कब्जा किया जाने लगा। ताला तोड़ने के बाद पर उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि उन्होंने किसी का ताला नहीं तोड़ा। दूसरी तरफ भाड़ेदार राकेश रंजन ने बताया कि अशोक शाह से जमीन किराए पर लिया गया था, इस एवज में एग्रीमेंट करवाना था पर एग्रीमेंट में कुछ खामियां थी जिसे लेकर प्रथम पक्ष अशोक शाह से कई बार बात की गई पर कोई निष्कर्ष नहीं निकलने पर वे थाना के शरण पर आए। भाड़ा पर अशोक कुमार के पास जो ज़मीन थी उसमें हम लोग भाड़े पर लिए हुए थे और बैठ कर उसमें काम करने का प्लान किया थे। क्या चीज़ से काम चल रहा था? वहाँ पर आपका लकड़ी का काम होता है, प्लाईवुड का सामान बनता है। कहाँ पे? बिग बाज़ार के बगल वाली गली में 4 नंबर प्लॉट में। ठीक है। फिर हम लोग 2 महीना पहले भाड़ा पर लिए थे, नवंबर दिसंबर का हमने भाड़ा दे दिया। एज पर बात हुई थी उसके अनुसार हमने 10,000 रुपये एडवांस भी दे देगा चेक के माध्यम से। किसको दिए थे? अशोक कुमार को। अच्छा, ज़मीन उन्हीं का था? ज़मीन उनका नहीं है, वो किसी और से पारपट लिए हुए हैं, बिहार सरकार की ज़मीन है वो। अच्छा, फिर अभी जो है हम लोग आपको दिक्कत करने लगे, काम नहीं करना है आपको, हमने थाना में आके आवेदन दिया सर इस तरह की बात है, आज हमें बीच बिचाव किया जाए सर। कब थाना में दिया था आवेदन? परसों दिए थे सर। कल हमको बड़ा बाबू बुलाए कि 2 बजे आइए राकेश जी, बैठ के हम लोग ख़त्म कीजिए आपसी मिलजुल से। सुबह में मैं कमहरिया गया हुआ था किसी निजी कार्य से, तो मालूम चला हमें कि यहाँ कुछ लोग 15-20 लड़कों को लेकर आके और मेरा मशीन सब उठा के लेकर भाग रहे हैं, खाली करवा रहे हैं। कौन करवा रहे हैं? अशोक कुमार और उनके 2 भाई हुए, एक अनिल हुए और एक उनके भाई और हैं। तो आपको जानकारी नहीं था? हमको वहाँ के गार्ड के द्वारा जानकारी दिया गया किस तरह मामला हुआ, तो फिर मैं वापस आया और साथ ही सब जो केस आयु हैं संदीप जी को, इनको हमने फ़ोन किया सर इस तरह बात है, तो गाड़ी लेके भाग रहे थे, उन्होंने पकड़वाया फिर ताकि गाड़ी में थाना में आए। आपका क्या नाम है? हरियर प्रसाद। क्या है पूरा मामला, बताइए तो। मामला जो है वो बिना एग्रीमेंट का इन लोग सामान अंदर रख दिए और क्या रख दिया, वो सामान फिर खाली करने के लिए बोल रहा है, तो फिर वो खाली किए नहीं। अच्छा, इसलिए सामान जो है देखा कि अंदर में सामान है, तो थाना में ला करके गाड़ी अपने गाड़ी एयर करके गाड़ी यहाँ रख दिया यहाँ। तो ये आप लोग भाड़ा में दिए थे? सामान जो है बाकी सामान पेट्रोलिंग में जो गए थे उनके घर पर उतर, बोला कि उनके घर पर रख, तो बाकी उनके घर पर रख। किसके घर पर? दिवे के घर। दिवे के घर। दिवे कौन है? मेरा घर में सामान लगेगा। अच्छा, तो ये आप लोग आपको भाड़ा में दिया था ज़मीन ने? ज़मीन भाड़ा में मैंने जो भाड़े में देने के लिए एग्रीमेंट नहीं हो पाया, तो फिर पहले सामान कब्जा करने के लिए सामान रख दिए। तो पैसा आप कितना लिए थे इन लोग से? वो हमको सब कोई मालूम नहीं। तो ज़मीन किनका था? ज़मीन है अशोक साहब का। अच्छा, तो आप क्या हुए? मैं उसका ऐसी। और इधर सरायकेला खरसावां जिले के आदितपुर थाना के पुलिस ने बीते मंगलवार को विद्युत नगर न्यू बस्ती में हुए गोलीकांड मामले का खुलासा करते हुए 3 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस की गिरफ्त में अपराध कर्मियों का नाम बच्चा भाई उर्फ सोनू वर्मा, अंगद कुमार उर्फ लकी एवं संतोष महतो बताया जा रहा है। पुलिस ने उक्त घटना में प्रयुक्त एक देसी कट्टा भी बरामद किया है। इसकी जानकारी देते हुए थाना प्रभारी राजन कुमार ने बताया कि बीते 7 फरवरी को सूचना मिली थी कि विद्युत नगर न्यू बस्ती में गोली लगने से एक व्यक्ति घायल हुआ है। जो कांड हुआ था कारण क्या? दिनांक 7/2/23 को शाम के 6 बजे सूचना मिली कि विद्युत नगर के पास कहीं पे झगड़ा हुआ है और गोली चली है। इसी के सत्यापन के लिए हम लोग वहाँ गए तो मालूम चला कि एक युवक को गोली लगी है और उसका नाम है, जिस लड़का को लगा भगवान सुइया ना हो सवैया, और उसको तुरंत हम लोग वहाँ से इलाज के लिए MGM भेजें और वर्तमान में MGM से वो रिम्स में रेफर है और इलाजरत है, स्थिति ठीक है। आजादनगर थाना क्षेत्र में पिकअप वैन बिजली की पोल से जा टकराई, कोई हताहत नहीं। आजादनगर थाना क्षेत्र में पिकअप वैन बिजली की पोल से जा टकराई, जिसमें पोल हुआ पूरी तरह से क्षतिग्रस्त और एक बड़ा हादसा होने से बचा। सरायकेला आदितपुर कांडा टोल ब्रिज के सामने सड़क दुर्घटना में एक युवक की दर्दनाक मौत। वहीं सूचना मिलते ही आदितपुर थाना की पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। और आजादनगर गांधी मैदान के पास एक अज्ञात व्यक्ति खून से लथपथ बेहोशी की हालत में पाया गया। आजादनगर गांधी मैदान के पास लोगों ने एक अज्ञात व्यक्ति को खून से लथपथ और बेहोशी की हालत में पाया। आसपास के लोगों का कहना है कि अज्ञात व्यक्ति नशे की हालत में था और किसी गाड़ी से टक्कर खाकर गिरा हुआ था। हमारे
108 में कौन बात की है कि 1% गिरा हुआ है गांधी मैदान आज़ाद नगर दायगुटो। तो हमने बोला कि भाई आ रहे हैं, थोड़ा देखिएगा। तो वही गए तो देखे ब्लड उलड, तो थोड़ा अपना भी अथी किए, तो थोड़ा आदमी देख रहे हैं पूरा दिमाग से अथी है। तो रोड पे गिरे हुए थे, तो इसको कैसे करके हम लोग पकड़ करके गाड़ी में लेके आए। उसका सोचे कि थोड़ा MGM में आ जाएगा तो बेस्ट हो जाएंगे। तो मतलब नशा काफ़ी किया हुआ है, ये तो सर हम नहीं डिक्लेयर करें, तो डॉक्टर साहब ही डिक्लेयर कर जैसे ये लोग बता रहा है। हाँ, लड़का लोग लड़का लोग बता ही रहा है वहाँ पर कि पी के गिरा हुआ था। लगता है किसी में गाड़ी उड़ी में चोट वोट लगा है, जो आगे में चोट काफ़ी लगा है। हाँ जी। इधर जमशेदपुर वुमेन्स क्लब की एक अनोखी पहल करते हुए सदर अस्पताल में मरीजों के साथ साथ उनके अटेंडरों के लिए जरूरत के सामानों को सिविल सर्जन जुझार मांझी के सुपुर्द किया। जमशेदपुर वुमेन्स क्लब द्वारा लगातार अध्यक्ष रीना वेदागिरी के नेतृत्व में मानव सेवा के उद्देश्य से हर क्षेत्र में जरूरत के हिसाब से सहायता पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। पिछले दिनों जिला प्रशासन के माध्यम से उनको सूचना मिली कि सदर अस्पताल में मरीज के अटेंडर को रात ठहरने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में अटेंडर के लिए खासकर महिलाओं को रात ठहरने में परेशानी ना हो, इस उद्देश्य से उनके लिए तकिया, बिस्तर, चटाई आदि की व्यवस्था करते हुए सारे सामानों को सिविल सर्जन जुझार मांझी के सुपुर्द किया। इतना ही नहीं, मरीजों के बीच जरूरत के सामानों का भी वितरण किया। साथ ही साथ ICU में इलाज टूना सबर से मुलाकात कर उनका हालचाल जानकारी देते हुए विमेंस क्लब की अध्यक्ष रीना वेदागिरी ने कहा कि इस सहायता के साथ साथ अगर किसी भी मरीज को साइकोलॉजिकल मदद की ज़रूरत है तो इस कार्य में उनकी टीम सहायता के लिए तैयार है। जहाँ भी इस तरह की कोई ज़रूरत होती है, हम लोग अपना तरफ से पूरा प्रयास करते हैं कि जो भी सामान, जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो मुहैया करवाएं। ज़िला प्रशासन की तरफ से हमें पता चला था कि यहाँ पर लेडीज़ की सुरक्षा के लिए एंड जो अटेंडेंट्स हैं बेसिकली उनके लिए कुछ पिलोज, मैट्स की आवश्यकता है, हेल्थ ड्रिंक्स, कॉम्प्लान की ज़रूरत है। देखिए, मैं इनसे बहुत प्रेरित हूँ और प्रेरित इसलिए हूँ कि अभी तक जो भी सोकर्स नेम वाले NGOs हैं जिनको गवर्नमेंट से काफ़ी पैसा मिलता है, काफ़ी ऐड मिलते हैं उनके, लेकिन उनको इंटरेस्ट नहीं है इतना सेवा करने का जो इन हमारे रीना जी के टीम्स को है। जमशेदपुर विमेन कमेटी जो है, और ये लगातार 13 वर्षों से काम कर रही है विदाउट एनी गवर्नमेंट फंड। इनको कोई गवर्नमेंट फंड नहीं लिया है इन्होंने अभी तक। आज भी जो सामग्री इन्होंने दी है, चटाइयाँ, तकिया। और आजाद नगर थाना शांति समिति के द्वारा थाने के नए प्रभारी राकेश कुमार का स्वागत किया गया। इसके बाबत एक बैठक का आयोजन किया गया। रोड नंबर 13 आजाद नगर थाना के नए प्रभारी राकेश कुमार के आने पर समाज सेवी मंजर अमीन के आवास पर एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में आजाद नगर थाना पुलिस, समाज सेवी और कुछ बुद्धिजीवी शामिल हुए। मौके पर मौजूद लोगों ने थाना प्रभारी का स्वागत पुष्पगुच्छ देकर किया। थाना प्रभारी ने आश्वासन दिया है कि सारे मामलों का जल्द से जल्द निष्पादन किया जाएगा और समाज को नशा मुक्त करने का प्रयास किया जाएगा। कार्यक्रम के संबंध में मंजर अमीन ने जानकारी दी। ये जो मीटिंग हमने बुलाई थी वो आजाद नगर थाना पीस कमेटी की तरफ से बुलाई गई थी ये मीटिंग, और इसमें हमारे जो नए अफसर इंचार्ज यहाँ राकेश कुमार जी आए हुए हैं, उनका हम लोगों ने वेलकम भी किया अपनी आजाद नगर थाना में उनके आने के बाद, और उनसे बहुत सारी बातें हुई। हमारे जो कमेटी के जो सारे लोग थे, बुद्धिजीवी लोग भी काफ़ी थे, उन्होंने जो मशवरा दिया उनने, और मशवरा लिया भी उन्होंने इस तरह से कि इस इलाके में जिस तरह से नशाखोरी का मामला बढ़ रहा है उस पर जो अंकुश लगाया जाए, और जिसके वजह से क्राइम जो आए दिन होता है वो सिर्फ नशाखोरी की वजह से होता है। और उसके बाद फिर इस मामले पर रोशनी डाली गई कि जो बगैर हेलमेट के जो लोग यहाँ गाड़ी चलाते हैं उस पर भी ज़्यादा पकड़ की जाए, इसलिए कि आए दिन जो एक्सीडेंट होती है वो उसी के वजह से होती है और मौत भी हो जाती है। बकिया लॉ एंड ऑर्डर के बारे में हमारे अफसर इंचार्ज ने भी वादा किया कि हम लोग मिलजुल के काम करेंगे, और पीस कमेटी के लोग और हमारे जितने भी साथी इस इलाके के हैं सब लोग मिलजुल के हम लोग मदद करेंगे, और अच्छी सी थाना में हम विधि व्यवस्था को हम बनाए रखेंगे। इसी सिलसिले में बात हुई और अफसर इंचार्ज ने भी वादा किया कि हम लोग मिलजुल के काम करेंगे। बिष्टुपुर मिलानी हॉल प्रांगण में सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बिष्टुपुर मिलानी हॉल प्रांगण में सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन की ओर से
जो कि बैंक कैपिटल फेडरेशन का जिला इकाई है, उनके द्वारा ट्रेड यूनियन का आयोजन किया गया और कॉमरेड आशीष सेन का जन्म शताब्दी समारोह मनाया गया। मौके पर ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी के कॉमरेड देवाशीष बासु चौधरी और बेफी झारखंड के सचिव ML सिंह मौजूद रहे। कार्यक्रम के संबंध में महासचिव सुजय राय ने जानकारी दी। सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट बैंक कैपिटल्स एसोसिएशन की ओर से, जो कि बैंक कैपिटल्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के जिला इकाई है, एक ट्रेड यूनियन कैंप का आयोजन किया गया है और साथ में हमारे बेफी के जो संस्थापक थे, यूँ कह सकते हैं पहला जो महासचिव थे कॉमरेड आशीष सेन, उनका जन्म शताब्दी समारोह भी मना रहे हैं। जमशेदपुर के टेल्को न्यू मार्केट हनुमान मंदिर का 25वां स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें भव्य कलश यात्रा निकाला गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से महिला मंडली के अध्यक्ष मंजू सिंह, अध्यक्ष परमजीत सिंह, सचिव प्रदीप साहू, चिन्ना राव, मीना सिन्हा आदि कार्यक्रम में उपस्थित रहे और कार्यक्रम को सफल बनाया। बताया जा रहा है भव्य तरीके से गाजे बाजे के साथ हरे राम हरे कृष्णा भजन कीर्तन का भी आयोजन किया गया। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज़। हर एक इंसान का ये अधिकार है, वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, वह भी एक कामयाब जिंदगी गुजारे। तो फिर आप क्यों नहीं? हम आपको काम सिखाकर नौकरी के लायक बनाएंगे। राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल, यहां काम सिखाने की 100% गारंटी दी जाती है। इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, QC क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, हाउस एंड प्लांट CCTV कैमरा एंड फायर अलार्म, TIG and arc welding, high pressure, X-ray quality 6G position, fire and safety engineering, mobile crane, JCB, excavator, tower crane, grader operator, HVAC and air condition technician। ये दावा नहीं, वादा है। हम काम भी सिखाते हैं और नौकरी भी दिलाते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल, अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। ब्रेक के बाद एक बार फिर से मैं श्रद्धा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं। जमशेदपुर के सोनारी में आदर्श वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा 7वें रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें विधायक सरयू राय जी की भी उपस्थिति हुई। वहीं कमेटी के सदस्यों ने विधायक सरयू राय जी का गर्मजोशी से स्वागत किया एवं उन्हें पुष्प गुच्छ देकर उन्हें सम्मानित किया गया। साथ ही साथ उनके सम्मान में अभिनंदन पत्र पढ़ा गया। एक सेकंड हाँ ठीक है, गोस्वामी काकू तुम ओइदिके थाको, घोष दाओ। हाँ ठीक है, थैंक यू। हाँ तालियां भी हो जाए। फोटो खींच रहे हैं दोनों हाथ में। अच्छा सर सस्ती पत्र है सर, इसको पढ़िए। कलर पेपर आदर्श वेलफेयर सोसाइटी रक्तदान शिविर। माननीय श्री सरयू राय जी, हमारे इस आयोजन पर गरिमामय उपस्थिति का हम सब सदस्य तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आपके बहुआयामी व्यक्तित्व पर हम लोग सब अवश्य इस अवसर पर रखना चाहेंगे। मैं जब आपकी आवश्यकता पड़ी, हमने आपको अपने बीच पाया। आपके संबोधनों से हमने कुछ न कुछ सीखा है और उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया है। आपकी ये मधुर स्मृतियाँ हम सबके मानस पटल पर सदैव अंकित रहेगी। आप प्रदेश के अथवा इस शहर के अन्य लोगों के लिए भले एक विधायक हैं, परंतु हम सबके लिए आप एक अभिभावक की भूमिका में ही रहेंगे और आपके जीवन के अनुभवों से
हम हमेशा लाभान्वित होते रहेंगे। हम आशा करते हैं कि जैसे आप तक आपने हर कदम पर हमारा सहयोग किया है, वैसे ही भविष्य में भी आपसे यह सहयोग हमें मिलता रहेगा। धन्यवाद। तो थोड़ा सा घुमा लीजिए। मृत्युंजय सर, मृत्युंजय हम लोग एक सेकेंड। हाँ एक सेकेंड। थैंक यू। और जुगसला स्टेट सेंट चाइल्ड इंग्लिश स्कूल प्रांगण में अवार्ड समारोह का आयोजन किया गया। जुगसला सेंट चाइल्ड इंग्लिश स्कूल प्रांगण में आचार्य हाशमी अवार्ड समारोह का आयोजन किया गया। मौके पर मौजूद AR आजाद ने लोगों से अपील किया कि लोग आचार्य हाशमी जी के बताए मार्गदर्शन पर चले, तब आगे जाके लोगों के बीच की नफरत खत्म होगी। वैसे टीचर बहुत कम लोग होते हैं। वो एक प्राइमरी स्कूल के टीचर थे, लेकिन वो हायर एजुकेशन मानव संसाधन मंत्रालय का जो सबसे हायर एजुकेशन होता है उसके वो सलाहकार थे। उनकार की उपाधि दी थी। वो एक मुसलमान होके संस्कृत के इतने बड़े विद्वान थे कि बड़े बड़े पंडित भी संस्कृत में उनसे चर्चा करते वक्त बाकी है। अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी तो वैसे टीचर बहुत कम लोग होते हैं। वो एक प्राइमरी स्कूल के टीचर थे, लेकिन वो हायर एजुकेशन मानव संसाधन मंत्रालय का जो सबसे हायर एजुकेशन होता है उसके वो सलाहकार थे। उनकार की उपाधि दी थी। वो एक मुसलमान होके संस्कृत के इतने बड़े विद्वान थे कि बड़े बड़े पंडित भी संस्कृत में उनसे चर्चा करते वक्त والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تعطل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى أذقانهم فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم। आज आचार्य हाशमी सांप्रदायिक स्वार्थ मंच की ओर से आचार्य हाशमी अवार्ड दिया गया है और ये हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी अजीम शख्सियत थे जो हिंदी, उर्दू और मैथिली तीनों ज़ुबान में अपना नाम और अपना मुकाम हासिल किया और उनके नाम और मुकाम को पूरे हिंदुस्तान में फैलाने की जिम्मेदारी जो है अब आचार्य हाशमी सांप्रदायिक सौहार्द मंच है। इसलिए इस मंच का स्थापना की गई है कि आज देश में जो है वो नफ़रत का माहौल है और नफ़रत का माहौल ख़त्म करने के लिए हाशमी साहब जैसे लोगों को और उनके कामों को लोगों तक पहुंचाना होगा और उसी को पहुंचाने के लिए दिल्ली से, पटना से होते हुए, बेगूसराय होते हुए और जमशेदपुर तक ये कारवां एक तरह से पहुंचा है और ये कारवां पूरी हिंदुस्तान में पहुंचेगा और अमन को, सलामती का एक पैगाम देगा और बताया जाएगा कि हिंदू और मुसलमान यानी गंगा और जमुना तहजीब जिंदा रह के ही भारत के लोग जिंदा रह सकते हैं, खुशहाल रह सकते हैं। नफ़रत से दुनिया बसती नहीं, उजड़ती है और इस दुनिया को हम उजड़ने नहीं देंगे। इसलिए
और रांची के नामकुम थाना क्षेत्र के बरगावा स्क्रैप टायर गोदाम में आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि आसपास के घरों को भी चपेट में ले लिया। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि स्क्रैप टायर गोदाम में धीरे धीरे आग लगी और देखते ही देखते विशाल आग में बदल गया। बुझाने का प्रयास ग्रामीणों द्वारा की गई पर हवा तेज होने से आग बढ़ता गया। इसकी सूचना नामकुम थाना को मिलते ही दमकल के साथ पहुंची और लगभग 1 घंटे में आग पर काबू पा लिया गया। इस दौरान आग की लपटें स्क्रैप टायर गोदाम से सटे पक्के 2 मंजिले भवन को क्षतिग्रस्त कर दी। आग की लपटें लोग सेल्फी लेते रहे और पुलिस विधि व्यवस्था बहाल करने में परेशान दिखी। फोन भी बोले पीछे नहीं रहोगे? अरे पीछे और अंगिका विकास परिषद के सरायकेला खरसावां जिला इकाई द्वारा वार्षिक कैलेंडर विमोचन कार्यक्रम का आयोजन रविवार को आदित्यपुर स्थित अंगिका विकास परिषद के कार्यालय हॉलिडे इन प्लाजा में आयोजित किया गया, जिसमें पूर्व विधायक अरविंद सिंह मुख्य रूप से शामिल हुए। कैलेंडर विमोचन कार्यक्रम में पूर्व विधायक अरविंद सिंह के अलावा संरक्षक विजय शंकर मिश्रा, डॉक्टर नुकुल चौधरी, भोला मिश्रा और एच.एन. झा शामिल थे। कैलेंडर विमोचन के उपलक्ष्य पर पूर्व विधायक ने अपने संबोधन में कहा कि कलयुग में संघीय शक्ति प्रमुख है, संगठन में बल है और हमें इसे आगे बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि आज समाज में बिखराव की स्थिति उत्पन्न है, परिवारों में अलगाव हो रहा है, समाज को एकजुट बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। हम लोग भगवान कर्म ही बोलेंगे, उनको मानते हैं जो दानवीर कर्म, जो जान करके भी कि हमारे पास जो अस्त्र है उससे हम युद्ध जीत सकते हैं, मगर उन्होंने दान कर दिया। संबंध उन्होंने जो निभाया वो अंतिम दम तक संबंध निभाया, दोस्ती निभाई। जो आज भी वो महाग्रंथ है महाभारत, और ये महाभारत का जो सबसे बड़ा पात्र कर्ण भी अपने आप में एक बहुत बड़े योद्धा, बहुत बड़े दानवीर, बहुत बड़े सम्मान निभाने वाले लोग निकले। उसी संस्कार को, उसी परंपरा को हम लोगों ने माध्यम से जोड़ने का प्रयास।
और सरायकेला जिला के गम्हरिया प्रखंड अंतर्गत आदित्यपुर भाजपा मंडल कार्य समिति की बैठक का आयोजन रविवार को अटल पार्क सभागार में मंडल अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में आयोजित किया गया, जिसमें कार्यकर्ताओं को आगामी मिशन 2024 को लेकर मूल मंत्र दिए गए। बैठक में सरल ऐप और बूथ मजबूती को लेकर भी कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया गया। कार्य समिति बैठक की शुरुआत पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं श्याम प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण के साथ की गई। मंडल कार्य समिति बैठक में प्रमुख रूप से जिला अध्यक्ष विजय महतो, मंडल प्रभारी शकुंतला महाली, वरिष्ठ नेता SS मिश्रा, निगम आदित्यपुर के उप महापौर अमित सिंह, प्रदेश कार्य समिति सदस्य राजेश शुक्ला, ST मोर्चा के प्रदेश कोषाध्यक्ष गणेश महाली, प्रदेश कार्य समिति सदस्य रितिका मुखी, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष रशीम साहू, SC मोर्चा जिला अध्यक्ष संजय सरदार मौजूद रहे। कार्य समिति बैठक में कार्यकर्ताओं को बूथ मैनेजमेंट के साथ सरल ऐप के माध्यम से संगठन विस्तार की जानकारी प्रदान की गई। इसके अलावा केंद्रीय निर्देशों के अनुपालन को लेकर भी कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया गया। बैठक में आदित्यपुर मंडल के कार्यकर्ता और बूथ प्रभारी भी बड़ी संख्या में शामिल रहे। मंडल के आदित्यपुर मंडल कार्य समिति की बैठक है भाजपा की, और आने वाले दिन में कैसे विभिन्न समस्याओं का समाधान किया जाए, कैसे उन चुनौतियों के लिए संघर्ष किया जाए और पार्टी को निचले स्तर पर, हर स्तर पर, बूथ स्तर तक कैसे सशक्त और जागरूक बनाया जाए, उसी दिशा में काम हो रहा है। उसी दिशा में संगठनात्मक बैठक हो रही है। आने वाले चुनाव में हम लोग तो वैसे भारतीय जनता पार्टी पूरे 5 साल काम करती है, वैसा नहीं कि कोई चुनाव आए तभी काम करेगी, लेकिन आने वाले दिन में नगर निगम के चुनाव हैं, विधानसभा के चुनाव हैं, लोकसभा के चुनाव हैं। इन सभी को देखते हुए पार्टी व्यापक स्तर पर अपने संगठन को और भी सशक्त करने में, विस्तार करने में लगी है। उसी दिशा में हमारे अभी राष्ट्रीय कार्य समिति हुआ, जिला कार्य समिति हुआ और अब मंडल कार्य समिति की बैठक हो रही है और हमारे कार्यकर्ता काफ़ी उत्साहित हैं। 9 वर्षों की जो हमारी उपलब्धियां हैं पार्टी की, सरकार की, एक वैश्विक नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। उनके नेतृत्व में देश काफ़ी आगे विकास हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुआ है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। NH-33 स्थित एक फाइनेंस कंपनी में लूट मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने 3 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। सोनारी आदर्श नगर में नशे में धुत युवक ने अपने ही ऊपर किया जानलेवा हमला, MGM में इलाजरत। मानगो थाना क्षेत्र के NH-33 स्थित जमीन मामले में 2 पक्षों में विवाद, पुलिस ने सामान किया जब्त। और आदित्यपुर के विद्युत नगर न्यू बस्ती में बीते मंगलवार को हुए गोलीकांड मामले में पुलिस ने 3 अपराधियों को भेजा जेल। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।